हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स का कीड़ा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले स्टेट बोर्ड क्लास 10 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर, साइंस का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है ये। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे वीडियो को ऐसे ही। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो सबसे पहले चीज, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में और आपको पता होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। फिर भी मैं एक क्विक सा एक रिकैप ले लेता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट, रेज ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर लड़कर बाउंस बैक हो जाते हैं, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इधर पे हम क्या पढ़ने रहे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कंफ्यूज मत होना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कंफ्यूज मत होना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, जस्ट उसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके समझते हैं वो क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन है, लाइट चेंजेस इज डायरेक्शन, लाइट उसका डायरेक्शन चेंज करता है व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है। अब सोच रहे यार ये मैंने क्या बक दिया, कुछ नहीं समझेगा यार, उसको अपने देसी से जो रियल लाइफ का एग्जांपल लेके समझ लेंगे क्या होता है। ठीक है, उसका टेंशन मत लो। सबसे पहले थोड़ा सा साइंटिफिक बातें कर लेते थे, साइंस वाले ने जो बुक में लिखा है थोड़ा सा उसके बारे में बता देते, उसके बाद अपने तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये ग्लास स्लैब है। ठीक है, ग्लास स्लैब कैसा होता है? जैसे मैच बॉक्स देखते हैं ना, उसे थोड़ा सा बड़ा रहता है, वैसे थिक मोटा सा रहता है। ठीक है, ग्लास का पूरा बना रहता है। तो वो एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया, एक रेज ऑफ लाइट उन लोगों ने इधर पे मारा। क्या एक रेज ऑफ लाइट उन लोगों ने इधर पे मार दिया, एक रेज ऑफ लाइट मारा। ठीक है, अब क्या होता है, ये रेज ऑफ लाइट देखो ऐसे निकल जानी चाहिए थी, स्ट्रेट सीधे निकल जानी चाहिए ना। हमें मालूम है लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करता है, ये ऐसे निकल जानी थी, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? लाइट थोड़ा सा मुड़ गया। समझ में आ रहा है? ऐसे मुड़ गया। अब देखो अब ये लाइट को ऐसे जाना चाहिए था। अब इधर पे क्या हुआ, यही बोला है, देखो लाइट, रेज ऑफ लाइट उसका डायरेक्शन चेंज कर लिया, वन मीडियम से अनदर मीडियम में आ गया। अब इधर दो मीडियम कौन से होंगे? देखो, एक तो बाहर कौन सा मीडियम होगा? एयर मीडियम होगा, और ये कौन सा मीडियम है? ग्लास का मीडियम है ना। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते ही इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, इधर जाना चाहिए था बट वो इधर चले गया। अब देखो, इधर से वापस बाहर निकलेगा, जब वो वापस, उसे ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट वो वापस से डायरेक्शन चेंज करके ऐसे चले जाएगा। समझ में आ रहा है? तो रिफ्रैक्शन यही होता है, जब कोई लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा। समझ में आ रहा है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे, इसके भी मैं डिटेल में जाऊंगा, फिलहाल मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लूं, इसके भी डिटेल में जाऊंगा, बहुत चीज इसके अंदर। फिलहाल एक एग्जांपल बताते हो। तुम लोग सोच रहे होगे यार ये लाइट डायरेक्शन चेंज कैसे करता है? तो ये ना दो चीजों का खेल, एक वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं वेलोसिटी बता देता हूँ। वेलोसिटी तो पता है ना, लाइट कितने स्पीड में ट्रैवल कर रही है, उसे कहते हैं वेलोसिटी। तो ये मीडियम, एयर मीडियम से ग्लास में जाते ही उसका वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। समझ में? वेलोसिटी चेंज हो जाती है। कैसे? अब तुम लोग सोचो कैसे। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज तुम लोग का बारिश का टाइम भी है, तो एक एग्जांपल दे दो तुम लोग अच्छा सा। तुम लोग जाओ कहीं पर, एयर में दौड़ते हुए जाओ और कोई पानी रहे थोड़ा सा। ठीक है, एयर से दौड़ते हुए जाओगे, पानी में दौड़ो, कंटिन्यूअसली दौड़ते हुए जाओ, इधर से पानी में उतर जाओ दौड़ते दौड़ते, तो पानी में तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा ना, नॉर्मल सी बात है, स्पीड कम हो जाएगा। तो इधर पे भी दो मीडियम था तुम लोग के लिए, एक एयर मीडियम था, दूसरा मीडियम वाटर था। तो तुम्हारा स्पीड एयर में कुछ और था, वाटर में जाके तुम्हारा स्पीड कुछ और होगा, वेलोसिटी चेंज हुई ना। वैसे ही लाइट के साथ भी होता है, लाइट का भी एयर का मीडियम कुछ और है, तो इधर पे वेलोसिटी कुछ और थी, ग्लास में एंटर करते उसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई। इस वजह से वो बेचारे ने डायरेक्शन चेंज हो गया उसका। इधर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आएगा, इधर सीन में आ जाएगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो, इतना समझ में आ रहा है? इतना सिंपल से समझ लो, लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है। अब इधर और कुछ चीजें समझने वाली, मैं इधर एक परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूँ। परपेंडिकुलर जो होता है नॉर्मल, ठीक है, इधर ही परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूँ जो होता है नॉर्मल। ओके, अब एक चीज याद रखो, इधर पे कितने रिफ्रैक्शन हो रहे हैं? देखो,
एंटर करके एक बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, एंटर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन 1 हुआ। ये एयर से ग्लास में जा रहा है तो रिफ्रैक्शन 1 हुआ। मैं शॉर्ट में लिखता हूं रिफ्रैक्शन 1 हुआ। कब? एयर से ग्लास में गया, ठीक है, ये पहला रिफ्लेक्शन हुआ। अब जब एयर से ग्लास में जाता है तो हमारा ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे वो नॉर्मल के करीब आ गया। देखो उसको जाना चाहिए था ऐसे, उसको कैसे जाना चाहिए था? ऐसे चले जाना चाहिए था, भाई मुझे सीधा जाना है, लेकिन क्या वो नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट हो गया। समझ में? नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब कैसे अट्रैक्ट हुआ वो बात की बात है, ठीक है। अब सिंपल, ये पहला रिफ्लेक्शन था, बाहर से अंदर आया, पहला रिफ्लेक्शन था, और बाहर एयर से ग्लास में आते टाइम वो नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट हुआ। सेकंड, अब एक और रिफ्लेक्शन हुआ। देखो ग्लास से वो बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ग्लास से बाहर जा रहा है, ठीक है। उससे ग्लास से ऐसे सीधा जाना चाहिए था, बट वो उस साइड मुड़ गया। ये क्या हुआ? दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ। तो इधर लिखूंगा रिफ्रैक्शन 2। इधर कब हुआ? ग्लास से एयर में जाते टाइम। अब इधर पे क्या हुआ? देखो नॉर्मल से दूर चले गया वो, कि भाई मैं तुझसे दूर रहना चाहता हूं। नॉर्मल क्या बोला? भाई मुझे तेरी संगत पसंद नहीं, मुझे तुझसे दूर रहना है। तो वो नॉर्मल से दूर चले गया, ठीक है। अब ये देखो इंसिडेंट रे है, तो ये जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम लोग आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट, ये इंसिडेंट है ना, आर है, इंसिडेंट है, आर है। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल रहेगा उसे आई से डिनोट करेंगे, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड याद रखो ये चीज, हम ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल रहेगा उसे हम आर से डिनोट करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? सेम वही चीज इधर भी होगा और वही चीज इधर भी होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये था तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट, सिंपल सा, इजी है। अब हम जाते हैं इसके लॉज पे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के 2 लॉ है, काफी चिंदी से लॉ है, कुछ है ही नहीं उसमें, फिर भी पढ़ाना पड़ेगा, टेस्ट बुक में दिए तो क्या करें, ठीक है। तो ये तुम लोग को लेकिन याद रखना, चिंदी है तो क्या है? चिंदी मतलब इजी है, लेकिन तुम लोग को पढ़ना है ये, ठीक है। ऐसा नहीं चिंदी बोलो तो छोड़ के चले गए, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। ये तुम लोग ने 9th में भी पढ़ा होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सेम यही पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन का भी लॉ, ठीक है। तो इधर पे भी सेम है, रिफ्रैक्शन का इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। कैसे? देखो ये इंसिडेंट रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल एक ही प्लेन में आ जा रहे हैं। ये मेरा समझ लो एक बोर्ड ये प्लेन हो गया, उस पे ही इंसिडेंट भी आ रहे, रिफ्रैक्टेड भी आ रहे और नॉर्मल भी आ रहा है। तो ये तीनों क्या है? एक ही प्लेन में आएंगे। ये पहला लॉ था। सेकेंड लॉ है साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। साइन ऑफ आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, अपॉन साइन ऑफ आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये दोनों लिए तो इक्वल्स टू हमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। कांस्टेंट वैल्यूज, कांस्टेंट को हम लोगों ने बोला है n, और वो n क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने एक बीच में नाम लिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए उसको टाइम देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेबल भी है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर पढ़ने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट उससे पहले सिंपल से याद रखो, सेकंड लॉ क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू होता है n। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू होता है n, और इससे हम लोग ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ, SNELLS लॉ, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इधर पे हमारा जो था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।